जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम आपको लिए चलते हैं बलूचिस्तान, जहां हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है इस बलूचिस्तान के साथ। बलूचिस्तान वो जगह है जो आज की तारीख में शायद खबरों में हर जगह आप देखते होंगे, क्योंकि इंडिया पहलगाम के बाद जब इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो शायद बलूचिस्तान में भी लोगों में एक जोश आ गया। बलूचिस्तान की लड़ाई तो बहुत पुरानी है, पर इस बार जो जोश था, उन्होंने अपने को लिबरेट कर लिया, उन्होंने अपने को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने अपना झंडा, उन्होंने इवन अपने उनका एक प्लेन का पिक्चर मैंने देख रहा था सोशल मीडिया पे जिसपे कि बलूचिस्तान लिखा हुआ है, उन्होंने अपना एम्बलम बना दिया, उन्होंने अपना राष्ट्रीय गान तैयार कर दिया। बलूचिस्तानी इस बार मानने वाले नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को घुटने टिका दिया और पाकिस्तान शायद अब तक उनके तेवर को या उनके शौर्य को समझ नहीं पाया। अब मैं आपको बलूचिस्तान ले जा रहा हूं खास एक कारण से। वो है बलूचिस्तान एक ऐसा प्रांत है जिसमें लगभग मैं कह रहा हूं 20 लाख मराठी वंशज है। मराठी वंशज, महाराष्ट्र मराठी वंशज। इस प्रांत को 1948 में जब जबरन पाकिस्तान ने मिला लिया था, तब से बलूचिस्तान में स्वतंत्रता के विद्रोह बिगुल बजा हुआ है और इन विद्रोहों का नेतृत्व मराठी वंशजों ने किया। पाकिस्तान में ये प्रबंधित बैंड विद्रोही समूह वर्तमान में पाकिस्तान शासन और पाकिस्तान सेना के साथ दैनिक डेली कॉन्टेस्ट में है, संघर्ष में है और उनको मजा चखा रहे हैं। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी हो, या मैं नहीं जानता, मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा, मैं आपके पास लेके आ रहा हूं मराठी वंशजों की बात। इन मराठियों को पुणे से, महाराष्ट्र के डिफरेंट एरियाज से अंग्रेजों ने पकड़ कर, जो अंग्रेज करते थे अपने रूल के टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान, उनको ले जाकर बलूचिस्तान में बसा दिया गुलाम के तौर पर। आज वो एग्रेसिव हैं क्योंकि समय के साथ उन्होंने भी समझ लिया उस समय बलूचिस्तान अफगानिस्तान का हिस्सा होगा। ठीक है, आज भी हमारे मराठीज जो हैं वहां, वो किन नामों से जाने जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पेशवानी मराठा, ये पेशावर के रिश्तेदार थे, पेशावों के रिश्तेदार थे जिन्हें पकड़ लिया गया था। तत्कालीन पेशवा के एक भाई को भी पकड़कर बलूचिस्तान ले गया गया। बुगती मराठा, कलपर मराठा, नोथानी मराठा, शंबानी मराठा, मोसानी मराठा, ऐसे 20 मराठी समुदाय हैं जिनके उपनाम के अंत में मराठा होता है। ये आज भी महाराष्ट्र के रीति रिवाजों और परंपराओं से जुड़े हैं और आज भी महाराष्ट्र और मराठा तरीके से सभी त्योहार मनाते हैं और आपस में शादियां भी करते हैं तरीके से, जो रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। सुनने में आया है, ये रिपोर्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ, मैं तो गया नहीं वहां, पर रिपोर्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ। ये मराठा जो वंशज हैं आज भी अपनी माँ को अम्मी जान नहीं कहते। वो मराठी में जैसे हम कहते हैं ना आई माँ को कहते हैं, वो आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवाओं की पूजा करते हैं। भाई, इससे बड़ा हमारा देश और क्या हो सकता है। बलूचिस्तान आज की तारीख में हमारे देश, हमारे मोदी जी को ये मैसेज जाना चाहिए कि जब हमारे लोग वहां हैं, जैसे मॉरिशस में हैं, उसी तरह बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में उनको पाकिस्तानियों ने पकड़ रखा है, रोज गायब हो जाते हैं घर से, पता ही नहीं चलता कौन किस समय अपने घर में है और कब गायब हो जा रहा है। इन पाकिस्तानियों को बलूचिस्तानियों ने सबक सिखाया है। क्यों नहीं हम खुलकर उनका साथ देते हैं एंड डिक्लेयर बलूचिस्तान एज अ इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। ये बहुत बड़ी जीत होगी शिवाजी के नाम पे। शायद हम चलते हैं अपने मित्र सुभाष जी के पास।
सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये क्या है मामला। मैं तो रिपोर्ट्स की बात कर रहा था, आप भी शायद इससे वाकिफ होंगे। देखिए अजय जी, जनवरी 1760 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और वो मराठाओं के बीच और अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान से आया हुआ था उनके बीच में हुआ था। और इसमें मराठाओं की हार हुई थी और उस हार के बाद तकरीबन 22,000 जो मराठे हैं, जिसमें बच्चे और महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे, इनको बतौर गुलाम अहमद शाह अब्दाली ने अपने साथ लिया था और वो अफगानिस्तान लेके गया। और अफगानिस्तान से जो यानी इस पानीपत के वॉर में कुछ बलोच राजाओं ने, बलोच जो वहां पे किंग थे, उन्होंने मदद की थी अब्दाली को। तो अब्दाली ने उनको उपहार के एवज में ये गुलाम भेंट किए थे और ये 22,000 जो लोग थे वो वहां पे रह रहे थे। लेकिन उनकी संख्या अभी 2 लाख, कोई कहता है कि 20 लाख के करीब हुई है। ये लोग जो हैं वो अभी भी अपने रूट्स है उसको भूले नहीं है। वो मराठा है, ये अभी भी वो अपने सरनेम वहां पे लगाते हैं। हालांकि उनको जबरदस्ती इस्लाम धर्म, उनको इस्लाम कबूल करने के लिए उनको बाध्य किया गया। लेकिन अभी भी उनके जो रीति रिवाज है, जैसे महाराष्ट्र में शादी में हल्दी का रिवाज होता है, तो वैसे हल्दी वहां पे लगती है। नई जो बहू आती है वो घर में प्रवेश करने से पहले अनाज भरा हुआ एक यानी उसका ग्लास है, उसको हल्की सी ठोकर मार के वो आगे चली जाती है और उसका जो फुटप्रिंट है वो उस अनाज पे पड़ता है। तो ये जो प्रथा है, परंपरा है, ये भी वहां पे शुरुआत में चालू है, अभी भी चालू है। और उसमें नाम जो देखिए, मैं नाम जैसे आपने बताया था वैसे ही मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ कि उसमें जो लीडर्स है मराठा कम्युनिटी के, वडेरादीन मोहम्मद मराठा बुख्ती, वजीर खान मराठा, जफर मराठा बुख्ती और नसरुल्ला मराठा बुख्ती। तो यानी मराठा नाम जो है वो उन्होंने अभी भी रखा हुआ है अपने अपने साथ। और ये लोग जो है वो बलूचिस्तान आर्मी के साथ आज लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहिए। तो तकरीबन 7 कास्ट इसमें मराठाओं के इसमें वो ये जनसंख्या जो है विभाजित की गई है। और ये सारे जो लोग हैं वो आज की तारीख में बलोच आर्मी के साथ है। दूसरा मैं एक वाकया मैं आपको बताना चाहता था कि जब महाराष्ट्र में मराठाओं के रिजर्वेशन के लिए लड़ाई हो रही थी, तब पाकिस्तान से एक फेसबुक पेज जनरेट हुआ था, उसमें द मराठा कौमी इत्तेहाद नाम से ये फेसबुक था। बलूचिस्तान में जो मराठा है उन्होंने महाराष्ट्र के मराठाओं के रिजर्वेशन के लिए कैंपेन किया था फेसबुक के जरिए। तो ये जो बात है, शुरुआत में ये लगा था कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लोगों को क्या आन पड़ी है कि वो मराठाओं रिजर्वेशन के बारे में वो सपोर्ट करें। लेकिन जब पता चला कि ये मराठा जो है वो पानीपत के मराठा है और वो अभी भी उन्होंने अपने जो रूट्स है वो अभी भी भूले नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र भूल गया होगा लेकिन वो भूले नहीं है और उनको इस देश ने भी उनको बुलाया है। हमें जरूरी है कि और ये ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि बलूचिस्तान को हम 2 पार्ट में कर सकते थे, पाकिस्तान से अलग कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। अगर ये हम करते तो शायद ये जो लोग हैं वो भारत के आर्मी के साथ उनको सेना के साथ मदद में आ सकते थे। अजय जी, क्या महाराष्ट्र में ये बातें हैं? लोगों से आपने बात की होगी, क्या मराठियों को वहां महाराष्ट्र में, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई में या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, पुणे से खास करके ये लोग गए थे, इनको ले गया था पानीपत थर्ड वॉर के बाद, क्या वहां भी ये फील है? आर दे लुकिंग आउट टू कनेक्ट विथ देयर एंसेस्टर्स जिनको कि फोर्सिबली गुलाम बनाकर बलूचिस्तान ले गया था और आज भी वो मराठी रूट्स को जिंदा रखें? महाराष्ट्र में क्या फीलिंग है इसमें? क्या महाराष्ट्र के पार्टीज या वहां के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इस पे कोई चर्चा या बात हो रही है?
देखिए अजय जी, महाराष्ट्र में इसके बारे में जानकारी है और मैं आपको बताऊं कि जो रोड मराठास जिसको कहते हैं, जो करनाल, रोहतक, भिवानी इस एरियाज में रह रहे हैं, आज की तादाद में उनकी तादाद है 7 से 10 लाख उनकी तादाद है। ये सारे पानीपत से हारे हुए जो मराठास थे वो वापस नहीं आए शर्म के मारे, वो वहीं पे बस गए। उस वक्त उनकी संख्या 1760 में 500 थी, आज उनकी संख्या 7 लाख से 10 लाख के करीब है। और ये रोड मराठास हैं, ये अभी भी उनके जो महाराष्ट्र का मूल है उसको भूले नहीं है। जो ओलंपिक चैंपियन है नीरज चोपड़ा, वो इसी रोड मराठा से बिलोंग करते हैं और वो फक्र महसूस करते हैं कि वो मराठा, उनके रूट्स जो है वो मराठा है। आपको मैं जैसे मैंने बताया था कि 1717 ईस्वी सन 1717 में मराठाओं को चौथाई और सरदेशमुखी का अधिकार मिला था मुगल बादशाह से, जब महाराष्ट्र में छत्रपति शाहू का राज था, जो शिवाजी महाराज के पोते थे। तो 1717 से लेकर 1818 100 साल तक मराठास जो है वो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे और महाराष्ट्र में एक प्रथा थी उस वक्त की नौकरी के लिए, रोजगार के लिए उत्तर हिंदुस्तान में जाना है। तो कई जगह पे मराठास जो है वो बसे हुए हैं। दिल्ली में 6 लाख से ज्यादा मराठास हैं, ग्वालियर, इंदौर में भी 7-8 लाख से ज्यादा मराठास हैं। मैं जब दिल्ली में था तो मैं ऐसे लोगों से मिला था। सिर्फ अकेले एनसीआर में 19 मराठा मंडल है, महाराष्ट्र मंडल 19 महाराष्ट्र मंडल। तो वो आज भी अपनी गणेश उत्सव और बाकी जो परंपराएं हैं वो चलाते हैं। जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी तब इन्होंने इन सारे लोगों को इकट्ठा राष्ट्रपति भवन में बुलाया था। तो और जैसा कि आप जानते हैं कि मराठास जो है वो अटक तक गए हुए थे। लाहौर का जो सूबेदार था वो साबाजी शिंदे, ये मराठा था और वो शिंदे, जो महाजी शिंदे ग्वालियर घराने के हैं, उनका भाई था वो। तो यहाँ पे मराठास जो गए हैं, लेकिन वो एक शक्कर की तरह वहां पे घुल मिल गए हैं। उन्होंने खुद को अलग माना नहीं है हिंदुस्तानी होने के बाद, यानी मराठा होने के बावजूद वो हिंदुस्तानी बन गए वहां पे, और इसलिए वो अपनी अलग आइडेंटिटी आज की तारीख में नहीं रख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महाराष्ट्र उनको भूला है। आज भी बेटी व्यवहार जो होता है, अपनी बच्ची को ब्याह दिलवाना होता है, तो वो तंजावर के मराठास के साथ भी पुणे के रिश्ते होते हैं, सतारा के रिश्ते होते हैं और दिल्ली में भी रिश्ते होते हैं। तो ये आज की हकीकत है। बलूचिस्तान चूंकि पाकिस्तान में है, इसलिए सीधे रिश्ता हम नहीं वहां पे बना सकते हैं। लेकिन अगर सरकार ने कुछ पहल की तो शायद बलूचिस्तान के मराठाओं के साथ एक सेमिनार दिल्ली या फिर मुंबई में जरूर हो सकता है। लेकिन उसके लिए अपने रिलेशन उतने अच्छे नहीं अभी पाकिस्तान के साथ, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई माहौल बन जाएगा कि ये बलूचिस्तान के लोग अगर आ जाएंगे तो उनको यहाँ पे वेलकम किया जाएगा आज की तारीख में। नहीं, देखिए, ये है इमोशनल कॉर्ड की बात जी। वो मराठास जो पुणे से या डिफरेंट प्लेसेस से पानीपत के युद्ध के दौरान गुलाम के तौर पे ले गए और बसा दिए गए फोर्सिबली बलूचिस्तान में, उनकी मजबूरी थी। पर आज वो खुलकर पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। क्या हम जबकि उन्होंने अपने रीति रिवाज को, हम इंडिया में भूल गए हैं अपने रीति रिवाज को, पर वो अपने रीति रिवाज को लेकर अगर चल रहे हैं, यानी कि वो इमोशनल कॉर्ड जो है इंडिया के साथ वो बरकरार है। तो क्या हमारे देश के लोगों को ये खुलकर नहीं कहना चाहिए कि ये हमारे हैं और ये हमारे साथ होंगे और हम इनका साथ खुल के देंगे? 20 लाख मराठास, इट्स नॉट अ जोक, जिन्होंने पाकिस्तानियों के नाक में दम कर रखा है, पाकिस्तान आर्मी को बर्बाद करने की स्थिति में आ गए हैं, रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया है। बीएलए ने देश हमारे इंडिया से मांग की है कि रिकॉग्नाइज अस। यूनाइटेड नेशंस को कहा है रिकॉग्नाइज अस। क्या दिक्कत है?
जब बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर दिया, जो आज आंख तड़ेर रहा है, तो बलूचिस्तान को भी मौका देना चाहिए। जी सुभाष जी, लास्ट क्वेश्चन टू यू विद अ वेरी शॉर्ट आंसर, देन वी विल क्लोज द डिबेट। देखिए, इसके पहले भी हमने कहा था कि जैसे हम बांग्लादेश को हमने सपोर्ट किया था और बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो कोलकाता में था, वैसे ही हमें बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और बलूचिस्तान का जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो दिल्ली या फिर अमृतसर में होना चाहिए। तभी हम बलूचिस्तान के जो वहाँ के जो लोग हैं जो भारत के साथ दोस्ती बनाना चाहते हैं, उनको कुछ मदद हम कर पाएंगे। नहीं तो फिर ये सारी जो बातें हैं वो अधर में ही लटकी रहेगी। पाकिस्तान को अगर हम जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक पाकिस्तान हमारे साथ वैसे ही सलूक करेगा जैसे हमने पहलगाम में देखा। जी, you lost your audio, but एंड हम करना चाहेंगे कि जिस तरह से ट्रंप ने सीज फायर कराया पाकिस्तान के साथ अपने पर्सनल डील के लिए, शायद वो बलूचिस्तान को भी गौण कर देंगे चाइना और अपने डील के लिए। मैं कह रहा हूं यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया इज द ओनली फोर्स विच कैन स्टैंड फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान एज इट अपीयर्स। आगे क्या होगा समय बताएगा। जी धन्यवाद सुभाष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और खास करके मुझे खुशी इस बात की है कि हमने उन मराठों की बात की जो वर्षों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि देश इंडिया, जो उनका जन्म स्थल है, जो उनका नेशन है, वो कब उनके लिए खड़ा होता है। हम खड़े हो गए। जी धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।